हेलो। अभी हम 9th क्लास एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बोला कि भाई इसके ऊपर पता करो, तो आप क्या करो, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। सपोज हमने क्या किया, इसे px कंसीडर किया। px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी वैल्यू बतानी है हमें x इज इक्वल टू 0 पे। तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये p0 क्या आया, 5 इंटू एक्स की जगह 0 रख दिया आपने हर जगह जहां भी x की बनता, प्लस 3। तो 0 इंटू दिस वन 0 0। फाइनली रिजल्ट जो बचा है वो कितना है, प्लस 3। ठीक है। तो जब भी ये बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इतने के ऊपर पता करो, सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला एट x इज इक्वल -1। ठीक है। तो उसके लिए क्या करने का है, आप क्या करो, p -1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आपने अब के बार x की जगह -1 पुट किया, -4 -1 स्क्वायर प्लस 3। दिस इज इक्वल टू -5 माइनस -1 स्क्वायर होता है 1 -4 प्लस 3 माइनस स्क्वायर प्लस, तो -4 ही रहा। तो ये हुआ 549 -9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट में समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की। एंड सेकंड क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला P0 P1 P2, ये मैंने आपको ऊपर वाले में निकाल के दिखा दिया है। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हमें निकालना है P0 है ना, P1 P2। एक पार्ट कर देते हैं। अभी हमें वैल्यू निकालनी है इन सब की। सपोज इन्होंने दिया Px, ये है इसका फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसकी px इतना गिवन है, इसके लिए हमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, सपोज हमने फर्स्ट टाइम p0 निकाला, तो x की जगह आप 0 फीड कर दो, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। तो ये कितना हुआ, 0 माइनस 1 मतलब -1 एंड 0 प्लस 1 मीन्स 1 एंड प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट इज -1। क्लियर। अभी P1 निकालना है, तो P1 के लिए हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 इज 0 एंड 1 प्लस 1 मीन्स 2, देन रिजल्ट इज 0। अभी थर्ड निकालना है P2, तो x की जगह 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 मीन्स 1 एंड 2 प्लस 1 मीन्स 3, देन रिजल्ट इज 3। क्लियर। तो इन्होंने क्वेश्चन में ये सब वैल्यूज पूछी थी सेकंड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर ये बोलते हैं, कुछ वेरीफाई करने को बोला गया है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये वैल्यू जो गिवन है पॉलिनोमियल की जीरोज है या नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जीरोज होती क्या है। अभी जब हम किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, तो सपोज हमें x की 2 या 3 या 1 जितनी भी वैल्यू मालूम हुई, अब जो वैल्यू इन्होंने बोला px इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई करना है कि जो वैल्यू गिवन है वो उसका जीरोज है या नहीं है। px इज इक्वल है 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल -1/3 को चेक करना है कि ये इसका जीरोज है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, p -1/3 की वैल्यू फाइंड आउट की। इट मीन्स x की जगह आप -1/3 रख दो। ठीक है, +1, 3 से 3 कैंसिल आउट,
तो ये आया -1 +1 एंड रिजल्ट इज 0। अगर जो वैल्यू पूछा है अगर उसे पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, जैसे कि हमने p-1 की वैल्यू फाइंड आउट की और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्योंकि p-1/3 की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू जो -1/3 पूछा था वो क्या है, इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। तो जब ये जीरोस के बारे में पूछेंगे तो वो वैल्यू आप इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है इसका मतलब वो गिवन वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरोस है। तो जीरोस x की ही वो वैल्यू होती है जिसे पुट करने से इक्वेशन में रिजल्ट 0 आता है। तो इस तरीके से कई पार्ट गिवन है, सबके साथ यही केस है। जैसे इसका एक और पार्ट करते हैं, 7th पार्ट। इन्होंने बोला px है 3x² -1 और x चेक करना है -1/√3। x इज इक्वल -1/√3 एंड 2/√3। तो पहले हमने क्या किया, पहले वैल्यू निकालते हैं। तो p x की जगह रखा -1/√3, ठीक है ना। तो 3x की जगह रखा -1/√3 एंड स्क्वायर -1। 3 माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट इज 1 - 1 0 आ गया है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है पहले वाली जीरोस है, x इज इक्वल टू -1/√3 इज जीरोस। ठीक है। अभी आप ऐसी दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, p 2/√3 पुट करते हैं हम x की जगह। तो 3x की जगह 2/√3 का स्क्वायर -1, ये हुआ 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 - 1 का आंसर आता है 3। तो रिजल्ट 0 नहीं है ना। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2/√3 नॉट जीरोस। ओके। क्वेश्चन नंबर फिर 4 गिवन है, जिसमें पूछा इन्होंने फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे तो हमें ये वैल्यू गिवन थी और ये बताना था कि ये इसके जीरोस है या नहीं है। अभी हमें ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जब समझ आ जाएगा और उसका क्या मतलब है तो फिर उसे करना आसान हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो ये है ही नहीं। इन्होंने बोला 4th क्वेश्चन, फाइंड जीरोस। हमने अगर पहला लिया, फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला px इज इक्वल x + 5, तो आप क्या करो, जीरोस निकालने के लिए px इज इक्वल टू 0 ले लो। तो px कौन है, x + 5 इज इक्वल टू 0। जो वैल्यू गिवन है उसे 0 के इक्विवेलेंट मान लो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, ये गया दूसरी तरफ और दूसरी तरफ जाने से साइन चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू आया -5। ये क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है। फिर बोला इन्होंने, सपोज 5th पार्ट करते हैं हम। ये दिया है इन्होंने px इज इक्वल टू 3x। तो px इज इक्वल टू पहले की तरह हमने 0 लिया। इट मीन्स क्या हुआ कि 3x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हुआ 0/3। मल्टीप्लाई में साथ वाली टर्म हमेशा सामने वाले के नीचे जाती है। तो ये बेसिक चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए। एंड 0/समथिंग का मतलब होता है 0। तो इसका जो क्वेश्चन था 3x, इसका जीरोस कितना आ रहा है, 0। यही आंसर है। फिर इन्होंने बोला सपोज एक और 7th पार्ट करते हैं। इसमें इन्होंने बोला px इज इक्वल cx + d।
तो हमने फिर पहले की तरह ही जिसका जीरो निकालना है तो पी एक्स इजिकल टू 0 रखा, और पी एक्स है इतना, इट मीन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। जब ये 0 है तो सी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, ये दूसरी तरफ गया तो दूसरी तरफ जाने से साइन चेंज हो गया, देयरफॉर माइनस टी। देन एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, साथ वाली टर्म हमेशा सामने वाले के नीचे जाती है, तो ये आया माइनस डी अपॉन सी। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है दैट इज माइनस डी अपॉन सी। क्लियर? तो इस तरीके से इसके 4 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, जो कि अगर आप लोग समझ गए हैं तो इस तरीके से आसानी से ये हो जाएंगे। ओके।